Morning students, welcome back after your half-yearly exams. Let's start the new topic, that is features in MS Word. Students, as you are already aware about this topic, okay, but still we will go little further now and you will going to learn more new features in it, like word processor, inserting text in document, deleting text in document, undoing features, spelling and grammar mistakes, using thesaurus, finding and replacing text, changing text case. So these are the few topics that we will cover in this week. Okay, let's start. So the first topic is word processor. All of you know that word processor software is used for writing text. Okay, as in English, Hindi, Math, CBS, and other subjects also, you are writing in your notebook. In the same way, you can type in computers also. You can, as you are writing, when you are writing in your notebook, जब आप अपने notebook में लिखते हैं, that time also you decorate the page. ठीक है, आप एक अपनी हैंड राइटिंग को एक ब्यूटीफुल तरीके से लिखने की कोशिश करते हो, जिसमें आप डेट को साइड में लिखते हो, देन हेडिंग को आप सेंटर में लिखते हो, फिर आपकी नोटबुक में अगर आप देखोगे तो मार्जिन होता है, ठीक है, तो आप उस मार्जिन से ना बाहर लेके नहीं जाते हो, है ना, वर्ड्स को. इन द सेम वे दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. इन द सेम वे इन कंप्यूटर्स ऑल्सो, MS Word you can do formatting by using different options, by using different फीचर्स. ठीक है, आप यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर राइटिंग टेक्स्ट. बेसिकली राइटिंग हम लोग नोटबुक में राइट करते हैं, बट हम अगर कंप्यूटर में देखें तो हम टाइप करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए था. It also provides different features that are helpful while creating a document. ठीक है, हमें बहुत सारे features भी provide करता है जिससे कि हम अपना document यानी कि अपना जो हम पेज create करते हैं word पर, वो हम अच्छे से क्रिएट कर पाए. सो द डिफरेंट फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, आप लोग टेक्स्ट को इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो. स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर कुछ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स हो गई है तो आप उसको भी बाय मिस्टेक, अगर कुछ आपसे मिस्टेक हुई है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर में, सो यू कैन correct that also. Thesaurus is synonyms and antonyms of the word. Then find and replace, you can find the word, क्योंकि अगर आप बहुत सारा एक पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर आप एक पूरा 4-5 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको उसमें कोई वर्ड है आपको जल्दी से चाहिए, फाइंड करना है, ठीक है, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस पर जा सकते हो, इस ऑप्शन पे जा सकते हो, और फाइंड करने के बाद में उसे दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग क्या है, व्हेन यू आर गिविंग एनी स्टेप्स, अगर आप कोई स्टेप्स लिख रहे हो उसमें तो आप उसके आगे बुलेट्स यानी कि बुलेट भी डाल सकते हैं, एंड यू कैन डू 1 2 3 4, रोमन में आप 1 2 3 4 डाल सकते हो, ABCD स्मॉल में डाल सकते हो, ABCD बिग में डाल सकते हो. तो देयर आर सो मेनी फीचर्स इन MS वर्ड. जब तक आप MS वर्ड पर खुद से नहीं करना शुरू करोगे, हर एक ऑप्शन को खुद से यूज़ नहीं करोगे कि क्या होता है, क्योंकि बहुत कुछ है फॉर्मेटिंग. जब आप फॉर्मेट करना स्टार्ट करते हो MS वर्ड में, या आप अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ करना शुरू करते हो, अलग अलग फीचर्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आपको करना ज़रूरी है. प्रैक्टिकली खुद कर जब तक नहीं देखोगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. और आने वाले हैं, चाहे भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपका MS वर्ड है या पावर पॉइंट है या एक्सेल है, ऑल चैप्टर्स आर योर practical chapters. Okay, now second topic is inserting text in document. Now how can you insert text? So I'll show you. I have done this for you. ये आपकी बुक में ऑलरेडी स्टोरी दी हुई है, द वोल्फ एंड द लैम. ठीक है, now sorry, this story is already given in your book. यार,
Yes, this story is already given now. Now, uh, see, this is how I type. This is called insertion point. In your book, it is given that what is insertion point. This is my work area. This is the work area where you can create your page. Okay. This is called insertion point. This blinking line is called insertion point and it shows where you have to type the text. आपको पता चलता है कि आप जो टाइप करोगे टेक्स्ट उसका लोकेशन क्या है. It shows the location of the text what you want to type, कि आपका जो टेक्स्ट है उसका लोकेशन जो आप टाइप करने वाले हो वो क्या रहने वाला है. ठीक है. सो ठीक है, you can type anything as I have typed this 2 paragraphs here. Okay, now this is the heading which what I have given, the wolf and the lamb. Now this heading I have given and this is the paragraph setting. ठीक है, अभी ये alignment है. These are the 4 alignments you can see here. ठीक है, 4 अलाइनमेंट में फर्स्ट इज अलाइन लेफ्ट और द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एल. ठीक है, कंट्रोल प्लस एल इज द शॉर्टकट की. दैट मीन्स कि आपका जो मार्जिन है आपके मार्जिन के लेफ्ट से, ठीक है, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग हेयर. Then align center. Now this align center and the shortcut key is control plus E. दैट मीन्स कि आपके मार्जिन के सेंटर से आप टाइप करना शुरू करते हो. अगर मैं यहाँ पे सेंटर पर जाकर क्लिक करती हूँ तो आप देखो आपका इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर है. नाउ इफ आई टेक select this align right, that means the shortcut key is control plus R. Then you can see that you can start typing from the right of the margin. And if I select this justify, what do you mean by justify? यहाँ पे what do you mean by justify? What does it mean? इसका मीनिंग क्या होता है? It means कि अगर आप यहाँ देखोगे कि एक पैराग्राफ है. इफ आई सेलेक्ट दिस पैराग्राफ, इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, अगर आपको कभी भी कोई चेंज करना है, इफ यू वांट टू अप्लाई एनी चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट इट. जब तक आप उस पैराग्राफ को या वर्ड को या सेंटेंस को सेलेक्ट नहीं करोगे तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस. ठीक है, अब आपने इसको सेलेक्ट किया. अभी मैं सिर्फ अलाइन लेफ्ट करती हूँ. नाउ यू कैन सी हेयर कि अलाइन लेफ्ट में यू कैन सी ऑल दी सेंटेंसेस इन अ इक्वल मैनर. अभी यहाँ पे आपको एक पैरेलल वे में दिख रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी दिस स्पेस, यू कैन सी दिस स्पेस, यू कैन सी दिस स्पेस. ठीक है, ये पैरेलल नहीं है. ठीक है, आप जस्टिफाई पर मैं करती हूँ. नाउ I hope you got the difference between justify and align left और align right. align right में भी करोगे तभी आपको यही पता चलेगा कि align left में जब आपने किया था तो आप देखोगे कि लेफ्ट की साइड में तीनों सेंटेंस आपके पैरेलल शो कर रहे हैं. बट अगर आप जस्टिफाई करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में भी और आपके राइट साइड में भी, ठीक है, आपको सेंटेंसेस पैरेलल शो करेंगे. ओके, सेम गोज इन अलाइन राइट ऑल्सो. व्हेन यू सी दिस अलाइन राइट तो अब आपको राइट साइड में आपका सेंटेंस पैरेलल शो करेगा. ठीक है, और अगर आप अलाइन सेंटर करते हो तो आपको अपने सारे जो भी आपके तीनों पैराग्राफ है वो सेंटर में शो करेंगे. ओके, तो जस्टिफाई का मीनिंग आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ठीक है, तो जस्टिफाई इज this, that means left and right side your sentence will be in a, you can see your sentence in a parallel manner. Okay, so this is how you can insert the text. आप insert कैसे कर सकते हो? Simply you have to type, this is called inserting. ठीक है, if you want to delete you can, अगर आपको डिलीट करना है, सिंपली यू कैन सेलेक्ट द सेंटेंस और पैराग्राफ
आपको सेंटेंस अगर सेलेक्ट करना है या आपने सेलेक्ट किया, और या तो डायरेक्टली आप बैक स्पेस प्रेस कर दो और यू कैन प्रेस डिलीट की ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं डिलीट प्रेस कर देती हूँ तो नाउ दैट सेंटेंस इज डिसअपियर। और अगर जो डिसअपियर हो चुका है, इफ आई वांट टू सी इट अगेन, मुझे वापस से चाहिए वही सेंटेंस, सो क्लिक ऑन दिस, अभी क्लिक ऑन दिस undo, and this undo option is, that means you can bring योर डिलीटेड आइटम बैक। जो भी आपसे गलती से बाय मिस्टेक कुछ भी डिलीट हो जाता है, जो प्रीवियस एक्शन था, ठीक है, उसको वापस लाने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस undo ऑप्शन विच इज गिवन इन दिस क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स यू कैन क्विकली एक्सेस टू मेक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट। समझ में आया? तो आप क्विकली उसको एक्सेस कर सकते हो। किसको एक्सेस कर सकते हो? जो भी चीज़ आपको अपनी डॉक्यूमेंट में चाहिए, ठीक है। अब आई हैव सेलेक्टेड दिस, मैंने आपको बता दिया हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट। अब इंसर्ट करने के बाद में देन you can use different features, like as you can see in this heading also, select this heading if I want to make the changes, ठीक है। then you can change the font style, this is font size, you can make it bold, italic, underline, you can highlight your text, ठीक है। you can show the text effects also, when you click on it you can get different options, ठीक है, आपको अलग अलग options मिलेंगे। you can choose this word color also, ठीक है। तो it's up to you how कि आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट को कैसे डेकोरेटिव बनाना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो आपको जो भी एक्टिविटी मिली है, मेक इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर, कि वो देखने में भी अच्छी लगे और वो अट्रैक्टिव लगे, कि देखने से ही पता चले कि हाँ आपने इसमें बहुत सारे फीचर्स को यूज़ किया हुआ है। नाउ let's come to the book part again. I have already told you how to insert text in document. Now the next is, ये भी मैंने आपको बता दिया, डिलीटिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। अंडू फीचर का भी मैंने आपको यूज़ बताया कि आप जब डिलीट कर देते हो गलती से बाय मिस्टेक, इफ़ यू हैव डिलीटेड समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू bring it back, then deleted item back, then click on this undo option here. undo पर जाकर आप क्लिक करोगे, you get the deleted item back. Now next is spelling and grammar mistakes. ओके, कंप्यूटर की अपनी एक डिक्शनरी होती है। इफ वॉट एवर यू हैव टाइप्ड, इफ इट इज नॉट मैच्ड विद द if it is not matched with the computer dictionary, then क्या होगा, वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक शो करेगा या ग्रामेटिकल मिस्टेक शो करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक शो करेगा तो इट शोज द रेड वेवी लाइन। रेड वेवी लाइन अगर आपको शो करेगा, कब शो करेगा, जब आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, और जब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो आपको ग्रीन वेवी लाइन शो करेगा। सो लेट्स सी इट कि क्या होता है ये। So as you can see that I have written this paragraph and this is the spelling of I hope you get the idea कि किसकी spelling है, but यहाँ पर मैंने wrong type की है, so that you can see this is my spelling mistake। and अभी मैंने आपको बताया कि जब spelling mistake होगा तो it shows the red wavy line। जब आपको रेड वेवी लाइन शो होगा तो देन क्लिक ऑन, इफ यू वांट टू करेक्ट इट, आपको नहीं मालूम कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है इसकी, देन क्लिक ऑन दिस रिव्यू। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस रिव्यू यू गेट स्पेलिंग एंड grammar,
and the shortcut key is F7 also. When you press F7 you can directly open the spelling and grammar option. We are finished checking your selection. Want to check the rest of the document? Yes, I want to check my document again. Now as you can see, this whole sentence is here. Now it appears here. Now his mouth watered. Now it's not mouth, it's mouth, है ना. अब आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें से क्या हो सकता है. When you click on this mouth, क्योंकि this is the correct word which I want. Now click on this mouth. Now you can see here it automatically changed. ठीक है, जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया. Now it is mouth. Now again it shows कि again one more mistake here. It's DERTY. This spelling is wrong. Now इसमें से क्या चाहिए मुझे? correct spelling is dirty. Now click on it. Now you can see that this spelling is right here. ठीक है. Now again one more spelling is wrong. This is the spelling of feather and this I want. Now again as you can see that messages appear, spelling and grammar check is complete, then okay. So one more alternative is there when the spelling is wrong. Like if I make changes. अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे कर्सर को लेकर आया, कैसे किया पता चला आप लोगों को कि when you click on this, ठीक है, बीच में लाने के लिए you have the 4 arrows in your keyboard also. When you want to go back side तो आपको back के लिए left button press करना है कीबोर्ड पर आपके arrow का. Then if you want to go forward then you can click on the right button. If you want to go up then click on up arrow. Then if you want to go down then click on down arrow. So this is how you can move your cursor. ठीक है, अब ये मौत लिखा हुआ है. इफ आई क्लिक ऑन द राइट माउस बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो अगेन इट शोज द ऑप्शंस. ठीक है, अब आपको फिर से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली स्पेलिंग को चेक कर सकते हो एंड यू कैन करेक्ट इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. ठीक है, और अगर आपको इग्नोर करना है देन यू कैन क्लिक ऑन इग्नोर ऑल. तो जितने भी सारी आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, अभी यहाँ पे 3 स्पेलिंग्स जो दिखा रहे थे यहाँ पे कि इट शोज रॉन्ग, तो आपको यहाँ पे सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा. ठीक है, देन क्लिक ऑन माउथ. ठीक है, तो डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन द राइट माउस बटन और यू कैन गो ऑन रिव्यू बटन एंड क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन ऑप्शन, सॉरी. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज और यू कैन प्रेस F7. F7 is the shortcut key for spelling and grammar mistakes. ठीक है, so this is how you can use spelling and grammar mistakes. You can correct your spellings and grammar like this. Now let's again come to your book part. And your next topic is using thesaurus. Now what is this thesaurus meaning? Let's see. A thesaurus is a list of words grouped together containing synonyms and antonyms. I hope you all know that what are synonyms. Synonyms are similar words. You have also learned these things, these grammar things in English also, that synonyms are the similar words and antonyms are the opposite words. ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ में अगर एक वर्ड आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे उसका कुछ और सिनोनियम देना है या एंटोनियम देना है जो और भी अच्छा लगे और भी कोई सूटेबल वर्ड लगे, तो यू कैन यूज थिसॉरस ऑप्शन. सो आई विल शो यू कि कैसे करते हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं इसको. MS Word provide a thesaurus through which you can find word to express meaning more accurately. The thesaurus can be used to replace a word with one of its synonym. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है एक्सक्यूज का. ठीक है, एक्सक्यूज को सेलेक्ट करके इस
इसको आपने कैसे thesaurus यूज किया और excuse की जगह आपको वापस दूसरा एक और उसका सिनोनियम क्या मिला यहाँ पर आपको बताया है। एंड द शॉर्टकट की ऑफ thesaurus is shift plus F7. Okay, again the same thing you have to do, like select the word for which you want a thesaurus हमें जिस word के लिए चाहिए, जैसे हमने spellings के लिए तो हमें red wavy line शो कर रहा था और हम डायरेक्टली किस पे जाके हमने क्लिक किया था, रिव्यू पर। इन द सेम मैनर इफ आई वांट टू यूज thesaurus for a particular word, then click on review tab, then click on the thesaurus button, then आपको फिर वहाँ पर suitable word मिलेगा। अब पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, देन क्लिक ऑन इंसर्ट। जैसे आप क्लिक ऑन इंसर्ट पर करेंगे तो जहाँ पर भी आपके पैराग्राफ में यही अगर वर्ड रिपीटेड है तो उसकी जगह पर आपको दूसरा वर्ड मिल जाएगा, या तो उसका सिनोनियम या उसका इंटोनियम। ठीक है, सो लेट्स सी कि कैसे होगा ये। then again click on this, अच्छा this is excuse, ठीक है। now let's select this word excuse here, इसको सेलेक्ट किया। पहले भी मैंने आपको बोला था कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो whatever changes you want to make, first of all you have to select that word, that sentence, that paragraph. Okay, now click on review and then click on thesaurus, or you can use shift plus F7. now when up as you can see that it automatically appears excuse here कि अब हमें excuse के लिए चाहिए। अब हमें क्या चाहिए excuse के लिए, इसका हमें सिनोनियम चाहिए। ठीक है, सिनोनियम में अब मुझे और इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड जो अच्छा लग रहा है, कोई और अगर सुटेबल वर्ड मुझे लग रहा है, सो आई कैन यूज अदर वर्ड ऑल्सो। इफ आई यूज रीजन, so he wanted to make some reason so that he could kill the lamb। ठीक है, क्योंकि जब when we are writing any paragraph, जब मैम आपको होमवर्क देंगे या फिर आपको मैम कोई भी ऐसे देते हैं लिखने के लिए, ठीक है, टाइप करने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो तो आपको अगर नहीं याद आता है तो आप अगर सिंपल वर्ड भी लिखेंगे, यू कैन गेट द सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स इन द thesaurus ऑप्शन। दिस इज द यूज ऑफ द thesaurus here। ठीक है, सो क्लिक ऑन दिस रीजन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, सॉरी let's do it again, just wait, click on thesaurus, excuse, okay, this excuse is written here। if I want this reason, then don't click on this reason, then click on this drop down arrow, when you click on it, click on insert, when you click on insert, now you get this reason in place of the excuse word। ठीक है, अब आपको excuse की जगह ये reason मिल गया है, और you can use other words also। ठीक है, बाकी वर्ड्स के साथ में भी आप वो चीज़ कर कर देख सकते हो कि कैसे करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द thesaurus here। नाउ नेक्स्ट इज finding and replace text। in finding and replacing text in your document, sometimes you need to change the word or text with some other word or text where it is used in it। That means that what we have written in the paragraph, if you want to find that particular word in the paragraph, if it is, suppose it is of 4-5 pages and you are not able to find the particular word, तो आप directly क्या करोगे, you can go in the find option and you can search that word in the find option। ठीक है, और
you can replace it. What is replace? You can replace it with the selected text or word with the new text. ठीक है, अब जैसे देखो find command is used to search for a particular word or text and replace command replaces the selected text or word with the new text. जो भी आप select करोगे आप उसे replace कर सकते हो किसके साथ, किसी new word के साथ में, किसी new text के साथ में. So let's see it here. Let's see, I have typed these two sentences. Now ठीक है, आपको फाइंड करने की, अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है फाइंड करने की, क्योंकि आप उसमें इजीली यू कैन फाइंड द टेक्स्ट. बट व्हेन यू आर टाइपिंग 3-4 पेजेस एंड इफ़ यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर वर्ड तो डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन फाइंड ऑप्शन. सी, होम में जाकर होम टैब में क्लिक ऑन द होम टैब. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑन द होम. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑन द होम टैब ओनली, बट क्लिक ऑन दिस फाइंड ऑप्शन. ठीक है, नाउ इन दिस फाइंड ऑप्शन व्हाट वर्ड यू वांट टू फाइंड, आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है, जस्ट क्लिक हियर. आई वांट टू फाइंड ब्यूटीफुल. So now you can see that this beautiful word is highlighted. That means you searched this word with the help of this find option. ठीक है, अब अगर if I want कि मुझे इसे replace करना है with some other new text, then click on this replace option, or you can click the shortcut key. You can press the shortcut key Ctrl plus H, and to find the word you can press Ctrl plus F. ठीक है, तो मैं साथ में आपको शॉर्टकट कीज भी बता रही हूँ कि किसके लिए कौन सा शॉर्टकट की वी कैन यूज. ठीक है, अभी आते हैं, क्लिक ऑन द रिप्लेस एंड दिस, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं सो दैट यू कैन सी इट मोर क्लियरली. नाउ दिस ब्यूटिफुल वर्ड, फाइंड व्हाट. ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड ब्यूटिफुल एंड रिप्लेस दिस ब्यूटिफुल वर्ड विद a new text which is lovely word here. ठीक है, lovely word के साथ मुझे beautiful word को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है. ठीक है, अभी मुझे beautiful की जगह lovely word डालने के लिए क्या करना है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है find what beautiful and replace with lovely. then आपसे पूछेगा कि आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार ही रिप्लेस होगा. आप चाहो तो आप खुद सारे ऑप्शंस का यूज करके देख सकते हो. ठीक है, आई वॉन्ट रिप्लेस ऑल, यानी जहाँ जहाँ भी आपको यही रिपीट मिलेगा, वर्ड ब्यूटीफुल वर्ड मिलेगा, वहाँ पर सब जगह आपका जो ये लवली वर्ड है उसके साथ ये वर्ड रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, तो आपको फुल की जगह आपको लवली वर्ड क्लिक ऑन, लेट्स सी, क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. नाउ it gives you the message all done, we made two replacements हुए हैं. और अभी आप अगर देखोगे कि लवली, यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड की जगह पर आपको लवली वर्ड मिला. जितनी बार आपका ब्यूटीफुल वर्ड रिपीट हुआ सेंटेंस में, ठीक है, तो उतनी बार आपको उसकी जगह पर लवली वर्ड शो हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन. And the shortcut key of replace is Ctrl plus H and the find is Ctrl plus F. Okay, so let's come to the next topic, that is changing text case. Now this is very interesting. Changing text case. Now in changing text case, sometimes in a document you may need to change the case of the text. That is, the text you have written in small letters should have been written in capital letter. That means in upper case. Upper case किसके लिए बोलते हैं हम लोग, capital letters के लिए, और vice versa. ठीक है, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब when we are writing a document, जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो अगर हमें स्मॉल लेटर्स अगर हमने टाइप कर दिया है और मुझे उसे कैपिटल में बनाना है, या कैपिटल में कर दिया है तो उसे अगर स्मॉल में बनाना है, ठीक है, तो वी कैन यूज चेंजिंग टेक्स्ट केस. ठीक है, तो हम चेंजिंग टेक्स्ट केस ऑप्शन यूज कर सकते हैं टू मेक द चेंजेस इन द टेक्स्ट, टू मेक
द स्मॉल लेटर्स इन अपर केस, स्मॉल लेटर्स को अपर केस में कर देना यानी कि कैपिटल लेटर्स में कर देना, या और कैपिटल लेटर्स को लोअर केस में कर देना, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स में कर देना। सो देयर आर 5 केसेस हियर। 5 केस कौन कौन से हैं? सेंटेंस केस, that means the first character in the sentence will be in upper case and rest will be in lower case, यानी कि जो सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर होगा, इसमें बहुत बार क्या होता है, यू आर डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से देख लो कि सेंटेंस केस, एज द नेम सजेस्ट, कि नेम हमें खुद ही बता रहा है ये चीज़, सेंटेंस मतलब यानी कि जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होगा सिर्फ वो कैपिटल होगा, दैट विल बी इन अपर केस एंड रेस्ट विल बी इन lower case. Next is lower case. Lower case means all letters are in lower case in small letters. ठीक है, सारे के सारे letters किस में होंगे? Small letters में होंगे. Now upper case. What is upper case? All characters will be in upper case. सारे जो characters होंगे वो किस में होंगे? Upper case में यानी capital letters में होंगे. कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और बाकी सारे लेटर्स किस में होंगे? स्मॉल में होंगे। हर एक वर्ड यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड विल बी इन कैपिटल एंड रेस्ट विल बी इन स्मॉल। एंड टूगल केस इज फर्स्ट लेटर इज small and rest are capital. First letter of the word is small, that means in lower case, and rest of the words are in, that means upper case, that means in capital letters. So let's see the demonstration. ठीक है, अब if I select this, ठीक है, तो यहाँ पर आपको केसेस कहाँ देखने को मिलने वाला है? लेट्स सी। दिस इज योर upper case and lower case. 2a is given here, which is in capital and in small. So this is the 5 type of cases. Sentence case, if you make this selected sentence in sentence case, you can see the changes. ठीक है, तो सेंटेंस केस में आप ऑलरेडी देख रहे हो कि कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ऑलरेडी किया हुआ था। ठीक है, इफ आई वांट टू मेक इट इन लोअर केस, नाउ यू कैन सी दैट ऑल सेंटेंस आर इन स्मॉल लेटर्स. नाउ इफ आई वांट टू मेक इट अपर केस, देन all letters are in capital letters. And capitalize each word means in each word you can see that first letter is in capital letter, that means in upper case. And last is toggle case. In toggle case you can see that first letter of each word is in small, that means in lower case, and rest are in upper case, that means in capital letter. Fine. So these are the 5 types of cases which you can use in your document to make the changes. So today we have covered so many topics like how to insert text, how to delete text, how to use find and replace, how to use thesaurus, then spelling and grammar mistakes, then these all type of cases, and alignment also, and we have done the shortcut keys also. I have given you the shortcut keys, please learn it, and in future we will do the fun activities also. So I have given you one activity
that you have to write your experience, uh, that your experience on ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको आपका, दैट यू हैव टू राइट इन MS वर्ड इन अ ब्यूटिफुल मैनर एंड ट्राई टू यूज ऑल दीज topics, try to cover all these topics which you have learned today. In case if you problem any problem regarding your regarding these topics, then you can ask, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे वॉइस नोट अपना सेंड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सबको अपना जो भी ये वर्ड फाइल है, क्योंकि आप इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोग वीडियो बनाकर मुझे सेंड करो, जब भी आप अपना ये वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, आप इसको आप अपना जो भी आप एक्सपीरियंस है आपका फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लासेस का, लिखने के बाद में, टाइप करने के बाद में, जस्ट टाइप योर नेम, क्लास एंड सेक्शन, जिसका बेस्ट होगा आगे फॉरवर्ड होगा, प्रिंसिपल मैम के पास में जाएंगे उनके बच्चों के नेम्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो सारे बच्चे जिनके पास में भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो सब कर सकते हैं ऐसे, तो सबको करना है ये, फाइन। और वॉइस नोट के थ्रू कोई भी आपको प्रॉब्लम है related to your topic, you can ask any time. Thank you, students.